सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। योग और ईश्वर से साक्षात्कार। योग और ईश्वर से साक्षात्कार, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। गीता में सहज योग को आत्म साक्षात्कार का माध्यम बताया गया है। सहज योग एक तरीका है, इससे इंद्रिय, मन और बुद्धि के मुकामात को रोशन करके उन पर काबू हासिल किया जाता है, जिससे सब अपने धर्मों को ठीक तरीके पर पालन करने में समर्थ हो जाते हैं और उनके स्थिर हो जाने से आत्मानंद ज्यों का तो हासिल होता है और आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। इस तरीके पर अभ्यास करने वाला दुनिया के फराइज भी ज्यों के त्यों अदा करता रहता है और आत्मानंद में भी साथ ही साथ मगन रहता है, जिसको सहज समाधि और जीवन मुक्त अवस्था भी कह सकते हैं। इस तरह से गीता सीधे और सच्चे और मुकम्मल रास्ते को बतलाकर अर्जुन को जहन नशीन कराकर अब उसके खिलाफ जो तरीका योग का इंद्रिय, मन और बुद्धि पर काबू हासिल करने का इख्तियार करते हैं, उसके मुतल्लिक अपनी राय का इजहार करता है कि लोग सही और गलत की तमीज़ कर सकें। क्योंकि अर्जुन से वार्तालाप में यह मालूम होता है कि वह उसके आखिरी तरीके की तरफ, जो आमतौर पर जारी और रुझान रखता है, देहधारी निराहारी रहता है, तब उसके विषय बंद पड़ जाते हैं, परंतु रस नहीं जाता। मतलब यह कि एक तरीका इंद्रियों के काबू करने का यह है कि उसको व्रत या फाका कराया जाए, और इस तरह पर इंद्रियों को जब उसकी खुराक ना मिलेगी, यानी उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी, तो वह कमज़ोर पड़ जाएगी। तो गीता कहती है कि यह तरीका सबसे ज़्यादा कारगर नहीं होता। उससे इंद्रियां कमज़ोर यानी मध्यम पड़ जाती हैं, लेकिन उसकी रुचि तो बाकी रहती है। जब रुचि मौजूद है तो जब और जिस वक्त रुचि अनुसार विषय भोगने का मौका आएगा, वो इंद्रिय प्रबल होकर उसको भोगेगी और बुरी तरह भोगेगी। जी में जब किसी तरीके का रस यानी रुचि मौजूद है और वो चीज़ नहीं मिलती है तो उसका अफसोस मौजूद है, और अगर मिलती है तो तृप्ति की खुशी मौजूद है। गीता का मतलब यह है कि जब तक रस मौजूद है उस वक्त तक बीज का नाश नहीं हुआ। मौका पाने पर फल फूल लाया जाएगा। उसके मिटने का एकमात्र उपाय ईश्वर साक्षात्कार है। उससे बिल्कुल साफ हो गया कि जिस तरीके से हम इंद्रियों को मध्यम कर सकें, वो तरीका दुनियादारों की नज़र में चाहे जितना प्रतिष्ठित मालूम हो, मगर गीता स्वीकार नहीं करती। वह कहती है कि इंद्रिय, मन, बुद्धि को अगर अपने विषयों से उनकी खुराक न देकर अलग कर दिया जाए, तब भी तो उसमें मर्ज की जड़ यानी रस मौजूद है। यह बिना ईश्वर साक्षात्कार गैर मुमकिन है। लिहाजा यह तरीका ही पेटेंट और मुकम्मल नहीं कहा जा सकता। यह बिला साक्षात्कार गैर मुमकिन है, लिहाजा वह तरीका ही पेटेंट और मुकम्मल कहा जा सकता है जिसमें इंद्रिय, मन और बुद्धि पर ऐसा काबू हो गया हो कि उसका रस भी जाता रहे और वह बिना ईश्वर साक्षात्कार के नहीं जा सकता। इस वास्ते शुरू में गीता में कहा है कि सब उठती हुई कामनाओं का त्याग और आत्मा द्वारा ही आत्मा में निष्ठ होना, दोनों बातें जरूरी हैं। जो लोग इंद्रिय वगैरह का दमन करते हैं और उससे खास ताकतें हासिल कर लेते हैं, वो इस स्थित प्रज्ञावस्था में नहीं आ सकते। उसको इस श्लोक द्वारा साफ किया गया है कि इंद्रियों को विषय आनंद के रस का स्वाद मिल गया है और उसका आदी हो गई हैं। जब तक रस से बढ़कर जो आनंद है, जिसको आत्मानंद, ब्रह्मानंद या परमानंद कहते हैं, इसका स्वाद इंद्रियों को नहीं मिलेगा, उस वक्त तक उनकी शक्ति को विषयानंद से किसी तरीके पर भी आप हटाइए, रोकिए, वह उस विषयानंद के स्वाद को भूल नहीं सकती और मौका मिलने पर फिर वही स्वाद लेंगी और ज़रूर लेंगी और उसमें फंस जाएंगी। चतुर पुरुष के उद्योग करते रहने पर भी इंद्रियां ऐसी शक्ति हैं जो मन को भी बलात् हर लेती हैं, जबरदस्ती हर लेती हैं। इन सब इंद्रियों को बस में रखकर योगी को मुझ में महव रखना चाहिए, तन में रखना चाहिए, क्योंकि अपनी इंद्रियां
जिसके बस में है उसकी बुद्धि स्थिर है। श्लोक 60 में इस बात का इशारा है कि जो शख्स अभ्यास द्वारा या किसी तरह भी अपनी इंद्रियों को काबू में कोशिश करने की बराबर कोशिश करता रहता है, उसके मन को भी जबरदस्ती से इंद्रियां अपनी तरफ खींच लेती हैं। लिहाजा सिर्फ इतना ही करना है कि इंद्रियों को उनके विषय भोग का व्रत कराया जाए। ये काफ़ी नहीं है, बल्कि श्लोक 69 में 69 में साफ तौर पर कह दिया कि इंद्रियों को भी बस में रखो और मुझ में तन्मय रहें, तब जाकर काम बनेगा और स्थिर बुद्धि अवस्था उनको प्राप्त होगी। हमारे सत्संग में यही अभ्यास कराया जाता है। एक तरफ सूरत को इंद्रियों के दायरे से ऊपर उठा दिया जाता है और भगवान के चरणों में लगा दिया जाता है। क्योंकि अभ्यास का तरीका आंतरिक है, लिहाजा इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा खोला जा सकता था गीता में कह दिया। लेकिन बिना अभ्यास के ज्यों क्या तो समझना और समझाना मुश्किल है। तो विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष को इसमें आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से कामना और कामना से क्रोध पैदा होता है। क्रोध इस वजह से पैदा होता है कि काम की कभी तृप्ति मुमकिन ही नहीं। क्रोध से मूढ़ता पैदा होती है, यानी अज्ञान। मूढ़ता से ज्ञान का नाश हो जाता है और जिसका ज्ञान नाश हो गया वह मृतक तुल्य है। परंतु जिसका मन अपने अधिकार में है और जिसकी इंद्रियां राग द्वेष रहित होकर उसके बस में रहती हैं, वही मनुष्य इंद्रियों का व्यवहार चलाते हुए भी चित्त की प्रसन्नता प्राप्त करता है। तो चित्त प्रसन्न रहने से इसके सब दुख दूर हो जाते हैं। जिसको प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है उसकी बुद्धि तुरंत ही स्थिर हो जाती है। जिसे समत्व यानी यक्ष ही नहीं उसे विवेक नहीं, जिसे विवेक नहीं उसे भक्ति नहीं, जिसे भक्ति नहीं उसे शांति नहीं। जहाँ शांति नहीं वहाँ सुख कहाँ से हो। फिर से समझिए कि जिसे समत्व नहीं उसे विवेक नहीं, जिसे विवेक नहीं उसे भक्ति नहीं, जिसे भक्ति नहीं उसे शांति नहीं, और जहाँ शांति नहीं वहाँ सुख कहाँ से हो। तो विषय में भटकने वाली इंद्रियों के पीछे जिसका मन दौड़ता है उसकी बुद्धि का हरण उसी प्रकार हो जाता है जैसे जल में वायु नाव को खींच ले जाता है। जिसकी इंद्रियां चारों तरफ से विषयों से निकलकर अपने बस में आ जाती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जब सब प्राणी सोते रहते हैं तब संयमी जागता रहता है, और जब लोग जागते रहते हैं तब ज्ञानवान मुनि सोता रहता है। तो नदियों के प्रवेश से भरा रहने पर भी जैसे समुद्र अचल रहता है, वैसे ही जिस मनुष्य में संसार के भोग शांत हो जाते हैं वह शांति प्राप्त करता है, ना कि कामना वाला मनुष्य। तो सब कामनाओं को त्याग करके जो पुरुष इच्छा, ममता और अहंकार रहित होकर विचरता है वो शांति पाता है। ईश्वर को पहचानने वाले की स्थिति ऐसी होती है कि उसे पाने पर फिर वह मोह के बस नहीं होता, और अगर मृत्यु काल में भी ऐसी स्थिति रही तो वह ब्रह्म निर्वाण पाता है। तो स्थित प्रज्ञ पुरुष की अवस्था अद्भुत है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हारिया ना हिम्मत बिसारिया ना राम। आपको तो इस महाभारत में अर्जुन का पार्ट अदा करना है, महाविजयी होकर हमेशा को कीर्ति हासिल करना है। समझिए, विचारिए, चलिए। एक बात जरूर ख्याल रखने की कि जो बात मैं अर्ज करता हूँ उसको जान नशीन करते चलिए कि आपने जो भाग्य पहले शास्त्र पद्धति के अनुसार संकीर्ण माने में इस्तेमाल किया उसकी तरफ मेरा इशारा है कि परमात्मा ने उसको किस्मत दिया है। यानी मनुष्य ईश्वर के दिए हुए सामान, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि वगैरह द्वारा अपना कर्तव्य दिखला सकता है, ना कि शास्त्रीय लफ्ज़ों के आजकल के लगाए हुए माने कि ईश्वर ने जो कुछ हमारी किस्मत में लिख दिया उसके आगे कुछ नहीं हो सकता। लिहाजा किसी किस्म की कोशिश और तदबीर बिल्कुल बेकार है। उसे मानने लगने से ही हिंदुस्तान में आलस्य पैदा हो गया और आज वो पतित अवस्था में पहुंच गया है। जिस तरह पर स्कूल में कई तरीके के खेल होते हैं, मसलन फुटबॉल, क्रिकेट, रस्साकशी, हाई जंप, तो खेलों और खिलाड़ियों के वास्ते उस खेल और लड़कों की तादाद के लिहाज से अलग-अलग फील्ड मुकर्रर कर दिए जाते हैं और ज़रूरी आशान जो उस खेल के लिए ज़रूरी होती है मुहैया कर दी जाती है, और लड़कों को उस किस्म का पोशाक जो उस खेल के लिए खेलने के लिए ज़रूरी होता है पहनना पड़ता है। ऐसे ही उस विधाता ने सब इंतजाम किया है। ये संसार एक प्लेग्राउंड है, इसमें 4 जमातें 4 तरह के खेल खेलती हैं।
इन प्रॉपर्टीज़ को जमादात यानी जड़ पदार्थ यानी पत्थर वगैरह वगैरह, नबादात यानी वृक्ष दरख्त वगैरह, हैवानात यानी पशु जानवर वगैरह, और मनुष्य यानी इंसान समझ लीजिए। इनके खेलने के लिए जो फील्ड या प्लेग्राउंड है या खेलने की जगह है, इसको कर्म क्षेत्र या तकदीर कहते हैं। तो जिस तरह पर फुटबॉल खेलने का जो मैदान है, उसमें हर एक फुटबॉल का खेलने वाला इस तरफ से उस तरफ से खूब मज़े का खेल खेल सकता है, और यह भी इसके इख्तियार में है कि वो फर्स्ट प्राइज़ यानी अव्वल इनाम में साल हासिल करे या बिल्कुल फिसड्डी हो जाए। ये सब उसकी मेहनत अभ्यास वगैरह वगैरह पर है। इस तरफ पर हर एक को समझ लीजिए। तो कोशिश करो तुम कामयाब होगे, लेकिन उसको ज़रा तकमील कर दीजिए, साफ तौर पर समझ में आ जाए कि संसार में आत्मिक उन्नति के लिए किस तरह उचित बैठती है। क्योंकि ये विद्या जो है, आप तस्लीम करते हैं कि सबको एक ही तरह पर नशोनमा यानी विकास का इंतज़ाम कुदरत में है, यानी खेलने की प्रैक्टिस करने की कुछ बराबरी नहीं, यानी किसी को प्रैक्टिस करने का मौका कम और किसी को ज़्यादा दिया जाता है। इसको छोड़िए। अभी हम और आप ये विचार कर रहे हैं कि ईश्वर की तरफ से क्या कोई कमी बेसी किसी बात में किसी के लिए है, या सबको एक सा हासिल है। यूँ तो सबको एक मौका सब बातों में है, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि कोई लड़का कमज़ोर है या उसके माँ बाप खेलने की इजाज़त नहीं देते या उसकी रुचि पढ़ने में ज़्यादा नहीं है, तो वह कैसे और उसकी बराबरी कर सकता है। तो दुनिया के साधारण बड़े आदमियों में बेशक इनको शुमार ना किया जा सके, लेकिन ये लोग उच्च कोटि के प्लेयर्स में नहीं आते। अब उच्च कोटि का महापुरुष तो वो है जो असाधारण अवस्था में जहाँ और लोग पतित होकर विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, वहाँ तरक्की की छत पर चढ़कर फतेहाबी का डंका बजाते हैं। उसकी मिसालें हमारे पुराने इतिहास शास्त्र व दीगर ममालिक के इतिहास में काफ़ी तौर पर मौजूद हैं। क्या रामचंद्र जी महाराज को आज दुनिया में ईश्वर या मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार इस वजह से मानती थी कि वो राजा दशरथ के पुत्र थे, या बड़े खूबसूरत या पहलवान या धनुष विद्या के अच्छे कलाकारों में से थे? हरगिज़ नहीं, बल्कि इस वजह से कि असाधारण अवस्था में उन्होंने तरक्की करके सारी दुनिया में अपनी विशेष शक्तियों का परिचय दिया। बल और रूप में भरत और लक्ष्मण जी भी कम ना थे, बल्कि ज़्यादा कारगुजारी इन लोगों ने दिखलाई है। राम जी को तो अवतार का दर्जा मिला, और आज भी सारे हिंदुस्तान में उनके मंदिर बनाकर उनकी वर्शिष्ठ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र राजा रंग स्त्री पुरुष सब करते हैं। तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि उन्होंने तन्हा जंगल में जाकर ऋषि मुनियों के दुख को महसूस किया और वीरता के साथ उनकी इमदाद की, राक्षसों का नाश किया, सद्धर्म सतयुग कायम किया। क्या राम के लिए सब हालतें मुवाफिक नहीं थी? दूसरा शख्स अगर ऐसी हालत में होता तो पहले तो वनवास से कोई नहीं जाता, बल्कि वालिद के इशारे के मुताबिक गुरु आश्रम में रहकर 14 बरस गुजार देता, और जाता तो कहीं किसी मुनि के आश्रम पर गुजर बसर कर लौट पड़ता। तो राम के मुवाफिक हालातों पर गौर कीजिए। उनको सतपथ से हटाने के लिए जो प्रलोभन मौजूद हुए हैं उनको मुलाहिजा कीजिए। उनकी वीरता और स्थित प्रज्ञ बुद्धि का जरा तामुल के साथ गौर कीजिए, तो आपका पता चलेगा कि वीर पुरुष किस तरह कमजोरियों को ताकत और बड़े से बड़े प्रलोभनों को तुच्छ समझकर अपनी लगन में लगाकर दुनिया में सूर्य की तरह रोशन होते हैं। क्योंकि इनका विस्तृत हाल रामायण में लिखा है, लिहाजा उसकी तस्वीर के बयान की ज़रूरत नहीं। तो आपका इशारा में कई दफ़ा अर्ज किया है कि मजमून ज़ेर इसको समझ लीजिए कि सुकून और शांति की हालत में जब आप हों तो तपस्या करने पर जोर दीजिए, अभ्यास को बढ़ाइए, और उस अभ्यास में ही आपको सारी ऊंचाइयां हासिल होंगी। इन ऊंचाइयों को गुरु के आशीर्वाद से जल्दी पाया जा सकता है। वाकई में सत्संग की जो अद्भुत महिमा शास्त्रों में गाई गई है कि एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियात तुलसी संगत साधु के हरे कोट अपराध, बिल्कुल सच्ची है। तो सत्संग में जो शामिल होते हैं, गुरु का आशीर्वाद पाते हैं, उनके लिए ये उपाधियाँ बड़ी आसान हैं।
धन्यवाद।